9.1 क्षेत्र मिति का सवाल नंबर अपने 9वां देखो इसमें। कौन सा? 9वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अष्टभुजी आकृति देख के अपने को इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। इसमें ध्यान से देखो, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्या बन गया? समलंब में ये तो होगी बीच की दूरी, और नीचे वाला कितना है? 11 मीटर। समांतर में कौन कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली। तो ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार एक नीचे भी समलंब बन गया। जितना क्षेत्रफल ऊपर वाले का आएगा उतना ही किसका आएगा? नीचे वाले का। और बीच की आकृति कैसे बन गई? आयत की बन गई। आयत का क्षेत्रफल अपने ज्ञात है। तो क्या करना है अपने को? 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और एक किसका निकालना है? आयत का। इनको जोड़ देंगे तो इस पूरा अष्टभुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इन दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? समांतर, एक तो 11 और एक 5। तो 11 मीटर और 5। 11 मीटर और 5 मीटर। बीच की दूरी या ऊंचाई बोलते हैं इसको। ऊंचाई कितनी है? ये दे दिया ना, कितनी? 4। कितनी? 4। ये एक समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्या सूत्र होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी या ऊंचाई। बीच की दूरी ये सूत्र होता है। अपने पास कितने समलंब चतुर्भुज है? 2 है। दोनों का निकालना है ना, तो पहले एक का निकाल लें। तो क्षेत्रफल क्या आएगा? देखो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग करो। कौन कौन सी समांतर भुजाएं? 11 + 5 गुणा बीच की दूरी लगाओ कितनी? 4। हल करो इसको। 1/2 गुणा 11 और 5 16 काटा 2 से 16 का पड़ा 2 बार कितना आ जाएगा? 32 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? एक समलंब चतुर्भुज। अपने पास कितने समलंब है? 2 है। तो दोनों समलंब चतुर्भुज का दोनों का कितना आएगा? एक का कितना है? 32। दोनों का कितना आएगा? 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करके कितना आ जाएगा? 64 वर्ग मीटर। समझ में आया? अब देखो इन दोनों का आ गया ना। अब बीच की आकृति कौन सी है? आयत। ये बीच का भी निकालना पड़ेगा, यानी अपने सारे अष्टभुज का निकालना है। तो इसका आ गया क्षेत्रफल, नीचे वाले का आ गया, सिर्फ बीच वाला बचा। बीच वाला क्या है? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें देखो लंबाई कितनी? 11 मीटर और चौड़ाई कितनी? 5 मीटर। गुणा कर दो दोनों का, तो 11 गुणा 5, 11 5 कितना होता है? 55 वर्ग मीटर। आगे बीच वाले का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? पूरे का चाहिए अपने को, किसका? अष्टभुजी आकार का, यानी जो अष्टभुजी पृष्ठ है इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? अष्टभुजी पृष्ठ का जितना भी हमने निकाला है ना, उन सभी को क्या करेंगे? अपने जोड़ देंगे तो पूरी आकृति बढ़ जाएगी। इस वाला, नीचे वाला और बीच वाला तीनों जुड़ जाएंगे। पहले वाले कितने आए थे? 64 प्लस में बीच का कितना? आयत का 55। इनको जोड़ो, 64 और 55 कितने हो गए? 119 वर्ग मीटर। ये इस अष्टभुजी आकार का क्या आ गया? क्षेत्रफल। सवाल नंबर 10। 10वें सवाल में एक पंचभुज आकार का ये बगीचा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देखो, इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है।
क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, ज्योति और कविता ने दो विभिन्न तरीकों से इसको विभाजित किया गया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि भी बता सकते हैं? और विधि भी बता सकते हैं। सबसे पहले किसकी विधि काम लेनी है अपने को? ज्योति की। किसकी? ज्योति की। ज्योति की विधि में क्या है, ये ज्योति का आलेख बना। ज्योति ने क्या किया, इसको बीच में से दो भागों में बांट दिया। पंचभुज है ना, ये वाला पंचभुज, इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया। दो भागों में जैसे बांटा तो ये दो क्या बन गए, समलंब चतुर्भुज बन गए। दो क्या बन गए, समलंब चतुर्भुज। अपने क्या करना है, इन दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये विधि किसकी हो जाएगी? ज्योति की। कैसे निकालेंगे, देखो इस चित्र से देखना है। सबसे पहले देखो ये वाली भुजा कितनी है, 15। तो इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, सारी 30 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ये समांतर भुजाएं समलंब चतुर्भुज में। अब देखना है इसकी बीच की दूरी, ये कितनी दूरी है, सारी 15 मीटर। और तो इसकी आधी हो जाएगी, आधी ये कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। या 7.5 लिख लो या 15/2 मीटर लिख लो। 7.5 लिखो चाहे 15/2 लिखो, एक ही बात है। ये जितना ये है समलंब उतना ही ये वाला भी है। इसका मतलब ये भी कितनी है, 30। ये भी कितनी होगी, 15 मीटर। और ये भी कितनी होगी, 15/2 मीटर। अब अपने क्या करना है, इस समलंब का क्या ज्ञात कर दो, क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं बताओ कौन कौन से है? एक तो 30 मीटर और दूसरी 15। बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी आएगी, 15/2 मीटर या 7.5, एक ही बात है। इसका क्षेत्रफल निकाल दो, कितना आएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्या सूत्र होता है इसका, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का गुणा ऊंचाई या बीच की दूरी। लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी, 30 और 15। तो 30 प्लस 15 इनटू में बीच की दूरी कितनी, 15/2। 15/2 जोड़ देते हैं तो देखो कितना आएगा, 1/2 गुणा 30 और 15 45 इनटू में 15/2 इनटू में 15/2। ये किसका है, ए का करते हैं। अपने पास कितनी आकृति है, 2 है। तो सीधा लिख दो दोनों का। दोनों समलंब चतुर्भुज का, दोनों का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 गुणा जितना है सारा लिख देते हैं, 1/2 गुणा 45 गुणा 15/2। 15/2 ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, इसलिए 2 पहले लिख दिया अपने। बचा क्या, 45 और 15 बटा में कितना बच गया, 2। तो इनका गुणा कर लो, 45 और 15 गुणा करते हैं अपने। 15 का बड़ा कितनी बार, 5 बार। 15 बार 75, 15 बार 75 आंसर 7। 15 का बड़ा 4 बार, 15 चौके 60। 60 और 7 कितनी हो गई, 67। 67 के बटा में कितना आएगा, 2। यानी इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देते हैं, देखो कितना आएगा, 6 में दिया 3, 7 में दिया 3, 1 बचा 15 और 7 दूनी 14, बचा कितना 1.50 वर्ग। तो जो विधि लगाई किसने, ज्योति की आलेख विधि, इसमें इसका कितना आ गया, 337.50 वर्ग मीटर। इस प्रकार इसका करेंगे। अब दूसरी विधि करते हैं अपने कविता का आलेख। कविता ने क्या किया, इसको बीच में से, इस पंचभुज को बीच में से एक त्रिभुज अलग कर दिया और नीचे वाली एक आकृति अलग हो गई। ठीक है, ऊपर वाली आकृति किसकी है, त्रिभुज की, और नीचे वाली आकृति किसकी हो गई, वर्ग की।
इसकी हो गई वर्ग की। अब वर्ग में देखते हैं भुजा कितनी है। सबसे पहले देखो ये कितनी है 15 मीटर, ये भी 15, ये भी 15, तो ये भी कितनी होगी 15। इसका मतलब ये 15 मीटर है सारे 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 वर्ग हो गया ना। अब इसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज में क्या करना है, ये तो 15 है, इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है। ऊंचाई देखो कितनी आएगी, ये सारी कितनी है यहां से लेके यहां तक 30, 30 में से ये 15 निकाल तो ये कितनी आ जाएगी 15 मीटर, यानी ऊंचाई भी इसकी कितनी 15 मीटर। तो इस पंचभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और नीचे किसका निकालेंगे अपने वर्ग का निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले किसका निकालते हैं त्रिभुज का। तो देखो इधर त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखो कितना है इसका 15 इनटू ऊंचाई देखो कितनी 15, 15 गुणा करो 225, 225 में 2 का भाग यानी 225 के आप देखो तो कितने होते हैं 112.50 वर्ग मीटर। ये आ गया इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, आ गया ना। ऊपर ऊपर आकृति का आ गया क्षेत्रफल। अब नीचे चलते हैं, आकृति किसकी है वर्ग की, इसकी है वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग की भुजा देखो कितनी है 15। क्या करना है अपने को 15 गुणा 15, 15 को 15 से गुणा किया कितना आ जाता है 225 वर्ग। अपने दो आकृतियों के क्षेत्रफल निकाल लिए, एक त्रिभुज का और एक इसका वर्ग का। तो इस पूरे पंचभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अब, और देखें पंचभुज का कैसे निकालेंगे। ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला वर्ग, इन दोनों को जोड़ देंगे। त्रिभुज वाला कितना आया था 112.50 प्लस वर्ग का कितना आया 225, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 225 और 112 कितना हो गया 337। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 337.50 वर्ग। ये विधि किसकी हो गई कविता के आलेख विधि से इसका क्षेत्रफल आता है। सवाल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक ये फ्रेम दिया हुआ है। फ्रेम की आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेमी और 28 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खंड कौन से, देखो ये वाले, ये आकृति दे दी अपने को, ये वाले खंड होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर खंड, 3 नंबर खंड और 4 नंबर खंड। इन चारों का अपने को क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ठीक है। इन खंडों की क्या है चौड़ाई बराबर है, क्या है चौड़ाई बराबर। तो ध्यान से देखना अपने को, ये आकृति कैसी है, ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति, ये भी समलंब की, ये भी समलंब की, ये भी समलंब की, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सूत्र अपने को पता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। समांतर भुजाएं तो ये होगी कौन सी 24 सेमी और 16 सेमी। अब चाहिए अपने को बीच की दूरी, बीच की दूरी होती है ये वाली, ये कितनी आएगी देखो सर सारी कितनी 28, 28 में से कितनी निकल गई कितनी 20 निकल गई, 8 बच गई। अब क्या है इन फ्रेमों की चौड़ाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है तो 8 में से 4 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे रह जाएगा। इसका मतलब बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 4 सेमी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 सेमी। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जितना 1 का आएगा उतना ही उस किसका आएगा 3 का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो 2 नंबर खंड में, 2 नंबर खंड में क्या है समांतर हो जाए दे रही, बीच की दूरी चाहिए अपने को, ये बीच की दूरी ये बताओ कितनी आ सकती है, सारी कितनी 24, 24 में कितना निकाल दिया 16, कितने बच गए 8। चौड़ाई बराबर है तो ये 4 होगा ये भी 4 होगा, इसका मतलब ये भी कितना आ गया 4 सेमी आ गया, कितना आ गया 4 सेमी। तो सबसे पहले अपने इसके निकालेंगे खंड 1 की, ठीक है। क्या लिखेंगे खंड 1 की
समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं देखो कितनी है, एक में समांतर भुजाएं कौन सी है, 24 सेमी और 16 सेमी, 24 सेमी और 16 सेमी। बीच की दूरी बताओ कितनी, बीच की दूरी अभी जो निकाली ना कितनी, 4 सेमी। क्षेत्रफल क्या आएगा, समलंब है ना ये, क्षेत्रफल निकलेगा इसका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी गुणा बीच की दूरी बीच की दूरी। चलते आओ, 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी इसमें, 16 और 24, यानी 24 + 16। बीच की दूरी कितनी निकाली, 4, तो इनको में 4 बराबर 1/2 गुणा 16 और 24 कितने होते हैं, थोड़ा तो 20 40 में 4, ये काटा कितना आ गया, 2 से कट गया, तो 40 का गुणा किससे करना है, 2 से, कितना आ गया 80 वर्ग मीटर। फिर खंड 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 वर्ग। अब देखो जितना 1 का है उतना ही इसका होगा, इसके सामने बढ़ेगा 3 का, इसका होगा 3 का। अब बताओ खंड 3 का क्षेत्रफल कितना आएगा, 80 इतना ही आएगा जितना 1 का है, इसका भी कितना आएगा 80 वर्ग मीटर। 2 का आ गया। अब बात करते हैं खंड कौन से की, खंड 2 की बात करते हैं। जितना 2 का आएगा उतना ही किसका आएगा, 4 का आएगा। तो खंड 2 ये भी समलंब चतुर्भुज है, खंड 2 की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं देखना कौन कौन सी है इसमें, 4 सेमी समांतर भुजाएं हैं ये वाली 28 और 20 कितनी है, 28 सेमी और 20 सेमी। बीच की दूरी बताना कितनी है इसकी, वही बीच की दूरी 4 सेमी। बीच की दूरी, बीच की दूरी ये वाली कितनी निकाली अपने, 4 सेमी। क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, क्षेत्रफल में वही सूत्र लगाना है, कौन सा, समलंब चतुर्भुज वाला। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ये ऊपर लगा समांतर भुजाएं, इस सूत्र में अपने मान रख देंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कितनी कितनी, 28 और 20, 28 + 20। बीच की दूरी कितनी, 4, काट दो इसको, 4 का कितने में बचा, 2 पर बचा क्या, 28 और 20 कितने होते हैं, 48, इनको में कितना बचा, 2, 48 का 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 96 वर्ग मीटर। तो खंड 2 का क्षेत्रफल कितना आ गया, 96 वर्ग मीटर। अब जितना 2 का है उतना किसका होगा, 4 का। तो खंड 4 का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका भी 96 वर्ग मीटर। यही आएगा कितना, 96 वर्ग मीटर। इस प्रकार चारों के क्या आ जाएंगे, क्षेत्रफल आ जाएंगे। कितने कितने, 80, इसका 80, इसका भी 80, इसका 96 और इसका भी कितना 96। लिखना चाहो तो लिख दो एक लाइन नीचे। तो प्रत्येक खंड का कितना कितना आया, पहला 80 वर्ग सेमी में चल रहा है ना सारा, तो इसको वर्ग सेमी करना पड़ेगा, वर्ग सेमी। ये भी किसमें आएगा, वर्ग सेमी। ये भी किसमें आएगा, वर्ग सेमी। और ये भी किसमें आएगा, वर्ग सेमी। 80 वर्ग सेमी। दूसरा कितना आया, 96 वर्ग सेमी। तीसरा फिर कितना आया, 80 वर्ग सेमी। चौथा कितना आया, 96 वर्ग। यानी इस प्रकार पूरे फ्रेम के क्या खंडों के क्या हो गए, क्षेत्रफल आ गए।